श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, जो बुद्धिमान व्यक्ति आपके स्तोत्र का पाठ करता है। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाश मुपयाति भयं भीएव। उस व्यक्ति से मदोन्मत्त हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारावास, इन सब से उत्पन्न होने वाला भय भयभीत होकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। The wise man who recites this stotra is free from the fears of intoxicated elephants, ferocious lions, forest fire, snakes, ocean, Jalodhar disease, and bondage. In fact, when the fear originates, it is instantly destroyed as it is afraid of this wise man. Context of the श्लोक। आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ की स्तुति के अंतिम श्लोकों में अभय का पथ दर्शन किया है। बहुत लोग कहते हैं डर बहुत लगता है, भय बहुत लगता है। आदमी सबसे ज्यादा परेशान भय से रहता है। एक होता है काल्पनिक भय, इमेजिनरी फियर। काल्पनिक भय को निकाल दें तो 50% से ज्यादा हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक होता है वास्तविक भय, रियल फियर। आचार्य मानतुंग ने भय के ऐसे ही 8 कारणों का वर्णन किया है। हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बंधन। आचार्य मानतुंग ने उस समय के भय के कारणों का वर्णन किया है और उनके निवारण का उपाय भी दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह उपाय आज के भय के कारणों का निवारण नहीं कर सकता। वह आज के भय के कारणों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। रोग कोई जलोदर का ही नहीं होता। अनेक प्रकार की व्याधियां साध्य और असाध्य आज की समस्याएं बनी हुई है। उन सभी व्याधियों पर श्लोक प्रभावी हैं। विश्वास से अनेक जटिल रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। प्रस्तुत श्लोक में इन सब का उपसंहार कर आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभो, जो आपकी स्तुति करता है उसका भय क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। भय कैसे चला जाएगा? आचार्य मानतुंग ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। वो कहते हैं, भय स्वयं डर जाएगा। जो मतिमान मनुष्य है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो आपके स्तोत्र का पाठ करता है। डर भी उसके पास आने से डरता है। डर दूर ही रहता है, पास में आता ही नहीं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। स्तोत्र पाठ की एक विधि होती है। यदि केवल शब्दों का उच्चारण हो, अर्थ का ज्ञान न हो और अर्थ के प्रति तादात्म्य न हो,
तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। शब्द का सही उच्चारण, अर्थ का ज्ञान और पाठ के साथ एकात्मकता, ये तीनों रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी है। जो मतिमान मनुष्य स्तोत्र का मनन करता है वह इन 8 प्रकार के भयों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। यह अभय का मंत्र है। सबसे बड़ा भय है प्रमाद। अप्रमत्त के लिए कोई भय नहीं है। अप्रमाद यानी जागरूकता। आचार्य मानतुंग ने अप्रमत्तता की साधना के लिए संकेत किया है। भगवान महावीर ने भी साधना का सबसे बड़ा सूत्र दिया, अप्रमाद। इन श्लोकों का बड़ा महत्व है। अगर इनकी ठीक साधना चले, आराधना चले, तो इनके सहारे अन्य भयों से भी आदमी मुक्ति पा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक। श्लोक का प्रभाव। यह श्लोक सर्व भय निवारक हैं। विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावशाली श्लोक हैं। Let's recite the श्लोक again. मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते।